जैसा कि हमने जाना कि मेल्डेक नाम का पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह था जो तीसरी डायमेंशन का था और उसका विनाश हो गया था। अब उसका विनाश कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया और उसके जो निवासी थे उनका क्या हुआ, ये कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल थे जो रा से पूछे गए। रा ने बताया कि जो मेल्डेक के निवासी थे वो तकनीक में हमसे कहीं कहीं आगे थे, बहुत आगे थे, लेकिन वो इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत पॉजिटिव तरीके से नहीं कर रहे थे। और मेल्डेक ग्रह पर ऐसे बहुत सारे पावरफुल लोग थे और कम पावरफुल लोग भी जो खुद की सेवा में लगे हुए थे। यानी जो तकनीक हासिल हो गई है, जो जानकारियां हासिल हो गई हैं, जो ग्रो कर लिया है, वो सिर्फ खुद की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्वार्थी कह लीजिए, सिर्फ अपने विषय में सोचना, इस स्टेज तक वहां के निवासी पहुंच चुके थे। अब ये बात रा ने तो नहीं कही है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वहां बहुत ज्यादा डिवाइडेशन हो गया था। जैसे अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी से कहीं ज्यादा हो गया था। पृथ्वी पर भी बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे धर्म हैं, हर व्यक्ति, मतलब एक तो धर्म और देश ने तो अलग किया ही किया, आपस में भी हम लोग अलग अलग हो चुके हैं, एक इंसानी तौर पर भी। ये चीज मेल्डेक ग्रह पर बहुत ज्यादा हो चुकी थी। जैसे पृथ्वी पर भी कहा जाता है ना कि अगर विश्व युद्ध होता है तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह से मेल्डेक ग्रह पर भी बिना सोचे समझे, स्वार्थ के वश कह लीजिए, लाइन से न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ होगा। और ये सारी जो घटनाएं घटी हैं ये 7 लाख साल पहले घटी हैं। यानी अब आप समझ लीजिए कि जो मेल्डेक ग्रह जो पृथ्वी जैसा था, ये आज की बात नहीं हो रही है, ये 7 लाख साल पहले की बात हो रही है। तो ये कब से कैसे कैसे सृष्टि चली आ रही है। अब मेल्डेक ग्रह पर जीवन की शुरुआत बहुत बहुत हमसे तो खैर 7 लाख साल पहले वो खत्म भी हो चुका है, तो आप सोचिए कितनी पहले हो चुकी होगी वहां पर जीवन की शुरुआत। जो 7 लाख साल पहले हमसे ज्यादा आगे था। आगे रा ने बताया कि उस ग्रह पर जो भी विनाश हुआ वो सब देखने के बाद, उस सब को झेलने के बाद, मृत्यु हुई होगी, पता नहीं कितनों की मृत्यु हुई होगी, सभी की हुई होगी, विनाश ही हुआ है ना उस प्लेनेट पर। तो आत्मा के अंदर बहुत गहराई से एक डर की, दर्द की गांठ लग जाती है ना, वो उस प्लेनेट पे हुआ। अब आप देखिए कि हम देखते हैं कि किसी को छोटे मोटे भी चीजें होती हैं किसी की लाइफ में। पास्ट बर्थ में अगर कोई व्यक्ति डूब कर मृत्यु को हुआ है तो इस बर्थ में उसको पानी से डर लग रहा है, या किसी व्यक्ति के ऊंचाई से गिरने से मृत्यु हुई है तो उसे ऊंचाई से डर लग रहा है। ये तो बड़ी मतलब किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ की छोटी घटनाएं होती हैं, जीवन की एक घटना, तो उसका ऐसा असर नेक्स्ट बर्थ में पड़ता है। मतलब आत्मा उस दर्द को समेट कर नेक्स्ट बर्थ में आ जाती है, और इस बर्थ में फिर पानी से डर लग रहा है, ऊंचाई से डर लग रहा है, ये सब शुरू हो जाता है। तो वो जो मेल्डेक ग्रह था वहां पर तो पूरा प्लेनेट ही फिनिश हो गया ना। तो वहां पर जो कुछ, कितनी तबाही होगी, जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स प्रयोग किए गए होंगे तो कितनी तबाही हुई होगी। तो उसकी वजह से वहां पर जो आत्माएं रहती थी उनके अंदर गांठ लग गई, डर की, दर्द की, जो कुछ विनाश उन्होंने देखा उसकी। आगे रा ने ये बताया कि अब जैसे रा हमने जाना वो 6 डायमेंशन के हैं, और जैसे महासंध है, महासंध के बारे में हमने जाना कि वो 500 प्लैनेट्स के जो दिव्य आत्माएं हैं उनका एक सोल्स हैं जो मदद करती हैं इस तरीके से जब किसी प्लैनेट पे कुछ हो जाता है। तो रा कहते हैं कि जब महासंध ने या रा ने मदद पहुंचाने की कोशिश करी वहां की आत्माओं को रेस्क्यू करने की, क्योंकि अब उनको किसी और डायमेंशन में, किसी और जो भी उनका स्तर था उस हिसाब से उनको लेके जाना था, वो उनसे भी डर रही थी। मतलब रा जो उनकी मदद कर रहे थे या महासन जो, उनसे भी डर रही थी। अब ये बात ना कुछ कुछ ऐसे ही समझ लीजिए जैसे जब कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु होती है, कई बार जो सुसाइड कर लेते हैं या इस तरीके से, तो जब उनके मार्गदर्शक भी लेने आते हैं तो वो बहुत लंबा लंबा अरसा कई बार नहीं जाते हैं, कुछ दिन, कुछ महीने, कई बार कुछ साल। तो वो तो मार्गदर्शक तो गुरु की तरह है ना, वो तो हेल्प करना चाहता है, लेकिन उससे भी डर रहे हैं ना, नहीं जाना चाह रहे हैं। बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। लेकिन अब क्या था, अब मामला बड़े स्तर पे था। अब महासंध और रा चाहते होंगे ना कि इन आत्माओं का
इनको रेस्क्यू किया जाए, जहां इनको ले जाया जाए, तो वो उनके करीब नहीं जा रही थी। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति गलत कर्म करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो अपने मार्गदर्शक से भी बचने की कोशिश कर रहा होता है। तो आगे राह बताते हैं कि ये घटना तो घटी 7 लाख साल पहले, और जो रा द्वारा और जो महासन द्वारा जो उन्हें मदद पहुंचाई गई, उनसे संपर्क किया गया, ये संभव हो पाया 6 लाख साल पहले। यानी आप समझ लीजिए कितना लंबा वो दूरी बना के रखा उन्होंने, सब दिव्य आत्माओं से भी दूरी बना के रखी। लेकिन 6 लाख साल पहले फिर महासन उनसे संपर्क कर पाया, उनसे कांटेक्ट मतलब उनके करीब आ पाया। और फिर 6 लाख साल पहले महासन ने वो जो वहां की आत्माओं में डर की जो एक गांठ लग गई थी, गहराई से डर बैठ गया था, उसे समाप्त किया। और 6 लाख साल पहले जब महासन ने उनसे संपर्क किया तब उन्होंने अपनी आत्मा को रियलाइज किया। वो कहते हैं कि तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं हूं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो आत्मा रूप में कम से कम ये तो जानता है कि मैं आत्मा हूं, मतलब मेरी मृत्यु, मेरे शरीर की मृत्यु हो जाने से मैं खत्म नहीं हुआ, मैं एग्जिस्ट करता हूं। वो तो इस चीज को भी भूल चुके थे। मतलब शरीर खत्म होने के बाद मैं आत्मा हूं, ये एहसास भी खत्म हो गया था। अपनी चेतना को भी भूल गए थे, इस हद तक डर था। अब जो मेल्डेक ग्रह के निवासी थे उनको जब उन्हें हील किया गया और जब उनके रीबर्थ की बात हुई तो जैसे पृथ्वी को चुना गया क्योंकि वो मेल्डेक जैसा ही था। लेकिन यहां पर भी वो इंसानी रूप में जन्म लेने से डर रहे थे मेल्डेक के निवासी, क्योंकि उन्हें अपना एक्सपीरियंस याद था। उनको लगता था कि मतलब उसी विकसित दिमाग के साथ, उसी जो सेल्फिशनेस थी उनके अंदर, जो मतलब प्रेम की भावना खत्म हो चुकी थी, इसके साथ वो पृथ्वी पर मानव रूप में जाएंगे तो फिर कोई तो तबाही करेंगे, उनको ये लगता था। अब उस समय पृथ्वी फर्स्ट डायमेंशन में रही होगी, क्योंकि रा बताते हैं कि 5 लाख साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई कि मेल्डेक के जो निवासी थे उन्होंने पृथ्वी पर आना शुरू किया। अब मेल्डेक के तत्व और पृथ्वी के तत्व तो एक थे, लेकिन मेल्डेक जिस समय विनाश हुआ था उस समय वो 3rd डायमेंशन में था, और ये 5 लाख साल पहले की बात हो रही है। उस समय जरूर पृथ्वी फर्स्ट डायमेंशन में रही होगी। लेकिन जो मेल्डेक ग्रह के निवासी थे वो इस धरती पर, जैसे बोला कि वो मानव शरीर में आने के लिए तैयार भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें खुद पे भी तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो उन्होंने तबाही मचाई है अपने ग्रह पर, वो वैसी ही तबाही फिर धरती पर जाकर भी मचाएंगे। तो उन्होंने खुद ही अपने लिए एक बहुत विकसित शरीर नहीं चूज किया। तो उस समय जो जैसे कहते हैं ना कि बंदर से इंसान बने, या जैसे अब रामायण में भी सुनते हैं कि वानर सेना के साथ श्री राम ने किस तरीके से रावण से युद्ध किया, तो वो कहते हैं कि 5 लाख साल पहले जब ये मेल्डेक के निवासी आए तो वो वानर प्रजाति के रूप में आए। और जब डैनी ने रा से पूछा कि क्या जब 5 लाख साल पहले आप कह रहे हैं कि वानर प्रजाति के रूप में आए, तो क्या उन्होंने अब ग्रो कराया फिर वो मानव के रूप में आए? तो रा ने कहा कि नहीं, अभी बहुत से ऐसे ही हैं जो वानर प्रजाति में, मतलब वो मेल्डेक की आत्माएं धरती पर हैं, ये रा ने बताया। क्योंकि वो अभी भी जो एक कॉन्फिडेंस होता है कि प्यार करना सीख सके हों या कुछ विकसित दिमाग के साथ, अब वो वैसी तबाही नहीं मचाएंगे जैसे इन्होंने मेल्डेक पे मचाई थी। ये कॉन्फिडेंस जब तक उनमें नहीं आ जाता वो वानर शरीर में ही अपना जीवन चलाना पसंद करेंगे। लेकिन फिर भी इस वानर प्रजाति में भी मेल्डेक के जो आत्माएं हैं, इनमें बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्होंने सीख लिया है, इतने लंबे अरसे में ग्रो कर लिया है, और अब वो कुछ एक चंद एक जो पृथ्वी पर ही हैं मानव रूप में चंद एक, और बहुत सारी ऐसी हैं जो पृथ्वी जैसे किसी और प्लेनेट पर अपनी जो तीसरी डायमेंशन थी उनकी, वहां से जीवन की शुरुआत कर रही हैं। और वैसे जो पृथ्वी पर जो निवासी हैं वो सिर्फ मेल्डेक के नहीं हैं, मेल्डेक के तो कम ही होंगे, बल्कि बहुत बहुत सारे जो दूसरे प्लेनेट हैं जो पृथ्वी जैसे हैं, जो या तो खत्म हो गए हैं या किसी भी रीजन से, बहुत अलग अलग प्लैनेट्स के प्रजातियों ने इस धरती पर मानव रूप में जन्म लिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे मिक्सचर हैं,
ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितनी भी आत्माएं हैं उन्होंने हमेशा पृथ्वी पर ही जन्म लिया होगा, हमेशा पृथ्वी के ही उनके पास एक्सपीरियंस है। बहुत अलग अलग प्लेनेट से आई हैं, लेकिन अब उनके लिए पृथ्वी एक जैसी है। रूल रेगुलेशन पृथ्वी के, प्रकृति के नियम कायदे सब अब उनके लिए एक जैसे हैं, सबके लिए। आज जो जानकारी आप सभी के साथ शेयर की गई है ये लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें कालरा, डैनी, जिम इन सब के द्वारा रा से कॉन्टेक्ट किया गया। और रा कौन है? रा हैं सूर्य प्लेनेट के निवासी, 6 डायमेंशन के निवासी, जो हमें कुछ जानकारी देने के लिए और हमें हमारे प्लेनेट के विषय में कुछ बताने के लिए, बिना हमारी फ्री विल में इंटरफेयर करते हुए हमें जानकारियां देने के लिए उन्होंने हमसे संपर्क किया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो लॉ ऑफ वन बुक ऑनलाइन उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़न का लिंक शेयर किया है। अगर इस लिंक से आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो बिना कोई धनराशि खर्चे, बिना एक भी पैसा खर्च किए आप एक बहुत छोटा सा नाम मात्र का सहयोग इस ज्ञान कार्य में दे सकते हैं, और इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि हमने जाना कि मेल्डेक नाम का